बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। आज हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे डिस्कस करेंगे। इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स जाननी ज़रूरी हैं, जिसमें एक टर्म है नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक बेसिकली क्या होता है? फीडबैक ये होता है कि अगर किसी आउटपुट में से कुछ पोर्शन उठा के एक सर्किट के ज़रिए वापस इनपुट में मिला दिया जाए, तो इस चीज़ को कहते हैं फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक क्या है? इट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय अ पोर्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन एम्पलीफायर इज रिटर्न्ड to the input with a phase angle that opposes the input signal or subtracts from the input signal। यानी अगर आउटपुट वोल्टेज में से एक पोर्शन ऑफ वोल्टेज को रिटर्न कर दिया जाए, इनपुट में वापस शामिल कर दिया जाए, लेकिन इस तरह से कि जो आउटपुट आप शामिल कर रहे हैं वो इनपुट में इन फेज़ ऐड नहीं हो, बल्कि आउट ऑफ फेज़ ऐड हो। आउट ऑफ फेज़ ऐड होने का मतलब ये है कि वो पोर्शन इनपुट में से सब्ट्रैक्ट हो जाए, वो उसमें से माइनस हो जाए, और फिर आगे फर्दर जो आउटपुट नेक्स्ट जो आउटपुट बने वो उस इनपुट से बने जिसमें से कुछ हिस्सा निकल गया हो। तो इस चीज़ को कहते हैं हम, इस प्रोसेस को हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को में नेगेटिव फीडबैक बहुत इस्तेमाल होता है। नेगेटिव फीडबैक की एक इलस्ट्रेशन हम यहाँ पे देखते हैं। नीचे फिगर में आप देखें, ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, और अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर हम आउटपुट से फीडबैक दे रहे हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल को अगर हम फीडबैक वोल्टेज दे रहे हैं, तो इस तरह से ये नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा। अब आप इसमें देखें हो क्या रहा है। सबसे पहले ये इनपुट है, इनपुट जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई की है। इस इनपुट की वजह से जो आउटपुट बनेगी वो इनपुट के इन फेज़ होगी, यानी अगर इसका पॉजिटिव साइकिल है तो इसका भी पॉजिटिव साइकिल होगा और एम्पलीफाइड होगी। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पे ये जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, इस ब्लॉक में एक सर्किट होगा और वो नेगेटिव फीडबैक सर्किट कहलाएगा। वो सर्किट जो है इस आउटपुट वोल्टेज में से कुछ पोर्शन वोल्टेज का लेगा और इसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर देगा। अब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जब अप्लाई हो गई वोल्टेज, ये जो पोर्शन लिया गया है आउटपुट का, इसको आप वी एफ कह लें, यानी फीडबैक वोल्टेज। ये जो वी एफ या फीडबैक वोल्टेज आपने इन्वर्टिंग टर्मिनल से अप्लाई की, तो इंटरनली इसकी फेज़ क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल का काम ही ये है कि वो जो भी आप उस पर जिस फेज़ में भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो उसे इन्वर्ट कर लेते हैं, वो इनपुट उसे इन्वर्ट कर देती है, उसको 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ ले जाती है। तो अब यहाँ पे ज़रा नोट करें कि इनपुट ऐसे और ये जो इन्वर्टिंग से आ रही है ये ऐसे है, यानी ये एक दूसरे को का इफ़ेक्ट अंदर जब इनकी इनकी डिफरेंशियल इन दोनों से जब टोटल इनपुट बनेगी, यानी कि डिफरेंशियल इनपुट बनेगी, तो ये आपकी नॉर्मल जो वी इन है, और इसमें ये थोड़ी सी आप समझ लें कि थोड़ा सा जो पोर्शन ऐसे ऐसे, ये देखें, ये ऐसे आपके पास जो है वो अभी भी मैग्नीट्यूड वाइज इनपुट जो है वो लार्ज है, जबकि ये जो वी एफ है ये इसमें से थोड़ा सा पोर्शन है, ये स्मॉल है, लेकिन ये दोनों आउट ऑफ फेज़ हैं। इस आउट ऑफ फेज़ होने की वजह से हमारे पास जो टोटल आउटपुट जो या डिफरेंशियल इनपुट बनेगी, वो डिफरेंशियल इनपुट जो है वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से उस वैल्यू की बनेगी। यानी कि इस तरह से समझ लें, ये आपकी डिफरेंशियल इनपुट रह गई। ठीक है, तो अब ये डिफरेंशियल इनपुट जो है ये फर्दर नेक्स्ट स्टेज पे जाके एम्पलीफाई होगी और फिर आपको फाइनली आउटपुट जो है वो मिलेगी।
अच्छा, अब ये है कि हमें नेगेटिव फीडबैक हम यूज़ ही क्यों करते हैं। इसमें देखते हैं हम सबसे पहले कि एक चीज़ होती है उसे कहते हैं ओपन लूप वोल्टेज गेन, AOL। हर ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक करेक्टरिस्टिक ओपन लूप गेन होती है। द ओपन लूप वोल्टेज गेन इज द गेन ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर विदाउट एक्सटर्नल फीडबैक सर्किट। अगर आपने फीडबैक सर्किट नहीं लगाया तो इन दैट केस जो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की गेन होगी, गेन मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होती है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो है या जो गेन है, अगर आपने एक्सटर्नली कोई फीडबैक सर्किट अप्लाई नहीं किया तो इन दैट केस जो रेशियो है वो कहलाएगी ओपन लूप वोल्टेज गेन। इट इज़ इनहेरेंट गेन ऑफ अ टिपिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद वेरी हाई वैल्यू, usually greater than 100,000 for an ideal operational amplifier। ये हर टिपिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अपनी ज़ाती यानी कि उसकी करेक्टरिस्टिक या उनकी उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, और लेकिन हर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। और कितनी लार्ज होती है, करीबन 100,000 जो है उसकी उससे उस ऑर्डर में इसकी वैल्यूज़ जाती हैं। फॉर एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इट शुड बी इन्फिनिट। इसको आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इसको इन्फिनिट होना चाहिए। AOL इज इक्वल्स टू वी आउट ओवर वी इन। ठीक है जी। लेकिन प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये लार्ज तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इन्फिनिट नहीं होती। अब हम यहाँ पे हम देखते हैं, हम एक एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट जो प्रोवाइड की गई वो थी 1 मिली वोल्ट की, और उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ओपन लूप गेन है 100,000। अब देखिए हमें आउटपुट कैसी मिल रही है। आउटपुट क्या होती है, इसी ऊपर वाले फॉर्मूले से आप देखें, आउटपुट होगी वी इनपुट मल्टीप्लाई बाय AOL। तो आउटपुट जो हमें मिलेगी वी इन मल्टीप्लाई बाय AOL, वो आप ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 मिली वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 100,000 दैट इज़ इक्वल्स टू 100 वोल्ट। यानी आउटपुट जो है 1 मिली वोल्ट इनपुट है और आउटपुट मिल रही है 100 वोल्ट। ये जो 100 वोल्ट आउटपुट आपको आउटपुट जा रही है 100 वोल्ट तक, ये किसकी वजह से, ये AOL की वजह से, यानी कि ओपन लूप गेन की वजह से। अगर ओपन लूप गेन इतनी हाई ना होती तो आउटपुट वोल्टेज भी इतनी ज़्यादा हाई ना होती। अब हाई वोल्टेज होने से होगा क्या, द आउटपुट लेवल ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन नेवर रीच 100 वोल्ट। आउटपुट लेवल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का 100 वोल्ट तक जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज स्विंग जो एक पैरामीटर है वो हमें ये बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो मैक्सिमम आउटपुट है वो या तो प्लस VCC के इक्वल होगी या माइनस VCC के इक्वल होगी। यानी जो ऑपरेटिंग सप्लाई वोल्टेजेस हैं या बाइसिंग वोल्टेजेस हैं उनके इक्वल हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमारे जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो ज़्यादातर 12 से 15 वोल्ट के दरमियान में उनकी सप्लाई वोल्टेजेस होती हैं। तो ऐसे में अगर सपोज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए आपने प्लस VCC अप्लाई की है 15 वोल्ट्स, तो आपका जो आउटपुट लेवल है वो 100 वोल्ट तक कैसे जाएगा, नहीं जा सकता। इसमें यही होगा कि जब तक तो 15 वोल्ट से कम तक आउटपुट है तब तक वो हमें मिल रही है, लेकिन उसके बाद जितनी आउटपुट आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। आपको 15 वोल्ट के बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर कोई वोल्टेज नहीं देगा, बस 15 वोल्ट पे वो कांस्टेंट हो जाएगा। यानी आप इनपुट जितनी भी बढ़ा दें आउटपुट आपको 15 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। इस चीज़ को क्या कहते हैं, इट इज़ ड्रिवन इनटू सैचुरेशन। इसी फॉर्म को, इसी करेक्टरिस्टिक को कहते हैं सैचुरेशन। एंड द आउटपुट इज़ लिमिटेड टू इट्स मैक्सिमम आउटपुट लेवल। आउटपुट जो है वो लिमिट हो जाती है, यानी वो एक मखसूस हो जाती है, वो उस पर एक लिमिट लग जाती है फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनपुट वोल्टेज ऑफ 1 मिली एम्पियर। यानी 1 मिली एम्पियर जो कि बहुत ही स्मॉल वोल्टेज होती है, इतनी स्मॉल इनपुट जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दे रहे हैं तो भी वो उस हिसाब से आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रहा, वो उसमें एक सैचुरेशन में चला जाएगा
और आपको एक लीनियर एम्पलीफायर के तौर पे काम नहीं करेगा। अब इसमें आप अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल को दे रहे हैं तो आप प्लस 15 वोल्ट तक, यानी जो उसकी प्लस वीसीसी तक लिमिट हो जाएगी आउटपुट लेवल। और अगर आप इन्वर्टिंग को दे रहे हैं तो माइनस वीसीसी तक, और अगर नॉन इन्वर्टिंग को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्लस वीसीसी तक ये लेवल जो है ये लिमिट हो जाता है। विथ नेगेटिव फीडबैक द क्लोज्ड लूप गेन कैन बी रिड्यूस्ड। अच्छा, जब आपने अप्लाई कर दिया एक एक्सटर्नल सर्किट और आपने फीडबैक का प्रोसेस शुरू कर दिया, तो फीडबैक के प्रोसेस से जो अब वोल्टेज गेन मिलेगी वो ओपन लूप गेन जितनी हाई नहीं होगी। एओएल जितनी उस गेन को आप कहते हैं क्लोज्ड लूप गेन। यानी क्लोज्ड लूप गेन क्या है कि गेन ऑफ द एम्पलीफायर व्हेन एक्सटर्नल सर्किट इज अप्लाइड, व्हेन एक्सटर्नल फीडबैक सर्किट इज अप्लाइड, तो उसको आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओपन लूप गेन को आप ना तो कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं, ये हर टिपिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अपनी करेक्टरिस्टिक है। लेकिन क्लोज्ड लूप गेन को आप उस सर्किट से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जो अपने फीडबैक के लिए अप्लाई किया है। यानी ये अब गेन हमारे क्या हो जाएगी, कंट्रोल में हो जाएगी, सो दैट ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन फंक्शन एज अ लीनियर एम्पलीफायर। नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड्स स्टेबल वोल्टेज गेन। अब नेगेटिव फीडबैक के और भी कुछ फ़ायदे हैं। एक तो ये कि वोल्टेज गेन स्टेबल हो जाती है, कंट्रोल ऑफ इनपुट, इनपुट हमारे कंट्रोल में हो जाती है, एंड आउटपुट इम्पिडेंसेस, इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंसेस दोनों हमारे कंट्रोल में हो जाती हैं, यानी हम उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड एम्पलीफायर बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मैंने आपको पहले भी बताया, ये डाटा कैपेसिटी है फ्रीक्वेंसीज पे काम करने की, तो बैंडविड्थ को भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि आपने ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसमें हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को 1 मिली वोल्ट जो है इनपुट दे रहे हैं, और आउटपुट जो है वो वी मैक्सिमम आपको ये एक कांस्टेंट लेवल की, यानी एक कांस्टेंट वोल्टेज आपको मिल रही है। और ये कांस्टेंट वोल्टेज जो है ये प्लस, यानी इस मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा की वोल्टेज आपको मिल ही नहीं सकती, तो इस लेवल की एक कांस्टेंट वोल्टेज आपको मिलेगी। और अगर आपने -1 मिली वोल्ट की नॉन इन्वर्टिंग पे ही अप्लाई की तो फिर आपको माइनस वी मैक्सिमम, यानी नेगेटिव मैक्सिमम आपको मिलेगी वोल्टेज, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। अच्छा जी, अब ये कुछ कंपैरिजन किए हुए हैं विदाउट नेगेटिव फीडबैक एंड विद नेगेटिव फीडबैक। विदाउट नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज गेन कैसी होती है। अगर आपने फीडबैक अब सर्किट अप्लाई नहीं किया तो ओपन लूप गेन जो है वो बहुत हाई होती है, और लीनियर ऐसी एप्लीकेशंस जहाँ पे हमें एम्पलीफायर को एज लीनियर एम्पलीफायर यूज़ करना हो, वहाँ पे नहीं किया जा सकता। ओपन लूप गेन उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई है, इतनी हाई हमें नहीं चाहिए होती। ये बार बार वर्ड जो लीनियर का आ रहा है आप पहले से भी जानते हैं, फिर से रिवाइज करवा दूं कि लीनियर का मतलब ये होता है कि अगर इनपुट के साथ आउटपुट प्रोपोर्शनल हो तो वो लीनियरिटी है। यानी आप इनपुट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, आउटपुट भी इंक्रीज हो रही है, इनपुट को आप डिक्रीज कर रहे हैं, आउटपुट भी डिक्रीज हो रही है एक पर्टिकुलर अमाउंट में। तो ये ऐसे अगर एम्पलीफायर परफॉर्म करे तो उसको आप कहते हैं लीनियर एम्पलीफायर। लेकिन अगर आप इनपुट इंक्रीज करें लेकिन आउटपुट आपको कांस्टेंट मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आपका जो एम्पलीफायर है वो सैचुरेशन में चला गया है। और अगर जो है आपको आउटपुट उस पर जो इसमें सैचुरेशन के अलावा दूसरी जो स्टेज है वो आपकी आ जाती है कट ऑफ की स्टेज। तो लीनियर एम्पलीफायर ना तो सैचुरेशन की बात है ना कट ऑफ की, बल्कि लीनियर एम्पलीफायर वो है कि जब आप इनपुट बढ़ाएं तो आउटपुट भी बढ़ती जाए। अच्छा जी, इनपुट इम्पिडेंस जो है, इनपुट इम्पिडेंस हाई होती है, रिलेटिवली हाई होती है। आउटपुट इम्पिडेंस रिलेटिवली लो होती है। बैंड विड्थ जो है वो रिलेटिवली नैरो होती है। नैरो का मतलब है कि बैंड डाटा कैपेसिटी जो है वो स्मॉल है। विद नेगेटिव फीडबैक, अब अगर आपने नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कर दिया तो क्लोज लूप गेन हो जाएगी, और वो गेन जो है उसे आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यू के साथ सेट कर लेंगे। फीडबैक सर्किट से आप उसको अपनी मर्ज़ी की वैल्यू पे सेट कर सकते हैं। फिर इनपुट इम्पिडेंस
जो है वो हाई तो ओपन लूप गेन की सूरत में भी है, विदाउट नेगेटिव फीडबैक भी है, लेकिन अब आप उसको मज़ीद हाई कर सकते हैं, आप उसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं एक उस डिज़ायर्ड वैल्यू तक जो आप चाहते हैं। आउटपुट इम्पिडेंस को भी आप अपने डिज़ायर्ड वैल्यू तक रिड्यूस कर सकते हैं, और बैंडविड्थ जो है वो सिग्निफिकेंटली वाइडर, यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज पे ये इसके साथ ही अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम कर सकेगा। तो ये सब फ़ायदे हैं इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम नेगेटिव फीडबैक हमने अप्लाई किया तो ऐसे में अब क्या होगा। इस तरह अगर जो नेगेटिव फीडबैक के साथ ऑपरेशनल एम्पलीफायर दो तरह से काम करता है, एक को हम कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और दूसरे को हम कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, और विद नेगेटिव फीडबैक, दोनों में नेगेटिव फीडबैक भी होता है, और अगर आप इनपुट जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे हैं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन जाएगा, और अगर आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दे रहे हैं तो वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे काम करेगा। An operational amplifier can be connected using negative feedback to stabilize the gain and increase in frequency response। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स बढ़ाना हो या गेन को स्टेबलाइज करना हो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ नेगेटिव फीडबैक का सर्किट जोड़ दें। नेगेटिव फीडबैक टेक्स अ पोर्शन ऑफ द आउटपुट एंड अप्लाइज इट बैक आउट ऑफ फेज विद द इनपुट। नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, आउटपुट का एक पोर्शन निकालेगा और उसे वापस जो है इनपुट में आउट ऑफ फेज शामिल कर देगा, क्रिएटिंग एन अफेक्टिव रिडक्शन इन गेन। जब आउटपुट इनपुट रिड्यूस हो जाएगी तो आउटपुट रिड्यूस हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि गेन रिड्यूस हो जाएगी। This closed loop gain is usually much less than the open loop gain। जो closed loop gain बनेगी अब इस तरह से वो open loop gain की निस्बत बहुत ही small होगी and independent of it, और वो open loop gain पे depend भी नहीं कर देगी। closed loop voltage gain, इसे हम denote करते हैं ACL से। The closed loop voltage gain is the voltage gain of an operational amplifier with external feedback। The amplifier configuration consists of operational amplifier and an external feedback circuits that connects the output to inverting input। ठीक है जी, यानी अगर आपको आपने क्लोज लूप वोल्टेज गेन लेनी है तो आपको एक एक्सटर्नल फीडबैक सर्किट लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी उसमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा और उसके साथ एक फीडबैक सर्किट होगा जो आउटपुट में से वोल्टेज एक्सट्रैक्ट करेगा और उसे रिटर्न करेगा टू इनपुट। The closed loop voltage gain is determined by the external कंपोनेंट वैल्यूज़, यानी जो आपकी अब क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन है वो किस पे डिपेंड करेगी, उसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे। हमने ये तो कह दिया कि ओपन लूप गेन से वो कम होगी और गेन वो स्टेबलाइज करेगी, उसको वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन उसकी वैल्यू को डिटरमिन कैसे हम करेंगे, उसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा हम किस चीज़ से करेंगे, वो हम करेंगे जो बाहर हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बाहर जो हमने फीडबैक सर्किट या रेजिस्टेंसेस जो भी लगाए हैं उनकी वैल्यूज़ से हम इसको डिटरमिन करेंगे। और यही अब हमारा आज का टॉपिक है कि हम इसको गेन क्लोज लूप गेन को फाइंड करें। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एक ये फर्स्ट वन जो एम्पलीफायर है इसमें जो फीडबैक सर्किट है उसे नेगेटिव टर्मिनल यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ फीडबैक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और इनपुट भी यहीं पे दी हुई है, इनपुट भी इन्वर्टिंग टर्मिनल को दी हुई है। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। दूसरी फिगर पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे चूँकि नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक की वजह से जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उसे
इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ ही जोड़ना है, इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ ही लगाना है, लेकिन इनपुट आप दे रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक। अच्छा जी, अब हम क्लोज लूप गेन फाइंड करेंगे इन केस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने पीछे भी आपको बताई है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं कि इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट सप्लाई दी है, इनपुट दी है, और इनपुट देने के साथ एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस आर आई लगाया है, ठीक है, और एक आर एफ रेजिस्टेंस है जो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल को आउटपुट टर्मिनल के साथ जो है वो मिला रहा है या कनेक्ट कर रहा है। तो ये दो रेजिस्टेंसेस, आर आई इनपुट रेजिस्टेंस कहलाएगा और ये जो आर एफ है ये फीडबैक रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो ये इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें एक चीज़, जब भी आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को नेगेटिव फीडबैक देते हैं और उसकी गेन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड का क्या मतलब होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफिनिट इनपुट इम्पिडेंस इज ऑफ ग्रेट वैल्यू एंड इनफिनिट इनपुट इम्पिडेंस implies zero current at the inverting input। जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कहते हैं कि इसकी इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई है, इनपुट इम्पिडेंस जो हमने पीछे भी देखा था कि दोनों टोटल रेजिस्टेंस between input and between the two inputs, total resistance between the टू इनपुट, और इसे हम कहते हैं इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है। ये इनपुट इम्पिडेंस जो है ये बहुत ज़्यादा हाई है। अगर ये हाई होगी, अगर ये स्मॉल होगी तो करंट जो है ये एक इनपुट से दूसरे इनपुट तक फ्लो करेगा, लेकिन अगर ये बहुत हाई होगी तो करंट जो है एक इनपुट से दूसरे इनपुट तक नहीं फ्लो कर सकता। यानी कोई करंट अगर ये बहुत ज़्यादा हाई है, और हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये हाई होती भी है, तो अगर ये हाई है तो आप ये देखें कि इनसाइड जो कोई करंट ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से इन्वर्टिंग टर्मिनल की तरफ फ्लो नहीं करेगा। यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इफ़ देयर इज़ ज़ीरो करंट एन इन्फिनिट अगर ये इनपुट है, एन इन्फिनिट इनपुट इम्पिडेंस इम्प्लाइज ज़ीरो करंट एट द इन्वर्टिंग इनपुट पे अब क्या होगा, करंट ज़ीरो होगा, क्योंकि इन अंदर से कोई करंट इन्वर्टिंग तक नहीं आएगा, इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई है इसलिए। इफ़ देयर इज़ ज़ीरो करंट थ्रू द इनपुट इम्पिडेंस के थ्रू, अगर इस रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल सेम है, यानी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दोनों एंड्स का पोटेंशियल जो है वो सेम है। इस एंड का जितना पोटेंशियल है वही इस एंड का पोटेंशियल है। तो इस एंड को यानी पॉजिटिव को आपने क्या किया हुआ है, देखें ग्राउंड किया हुआ है। ग्राउंड करने का मतलब क्या है कि आपने इसको 0 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल इस एंड का पोटेंशियल ज़ीरो है और कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि जितना इसका पोटेंशियल है उतना ही इस एंड का होगा। इस एंड का तो है ज़ीरो, तो इस एंड का भी ज़ीरो होगा। तो आप इस चीज़ को कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को आपने ग्राउंड किया, वो तो 0 वोल्ट पे है, लेकिन इन्वर्टिंग टर्मिनल को आप ग्राउंड नहीं कर रहे, वो फिर भी 0 वोल्टेज पे है, ठीक है। और इसको इसलिए इसको ये है 0 पे लेकिन ये ग्राउंडेड नहीं है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। ये देखें, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 वोल्ट्स हैं और पोटेंशियल ड्रॉप ज़ीरो है, इसलिए ये पॉइंट ज़ीरो पे है तो ये खुद ब खुद ज़ीरो पे है। दिस इज़ कॉल्ड virtual ground concept. This means that voltage at inverting or negative input is zero because the non-inverting input is grounded. This zero voltage at the inverting input terminal is referred to as virtual ground.
ठीक है जी। दिस कंडीशन इज इलिस्ट्रेटेड इन द फिगर ए। ये सारी कंडीशन फिगर ए में भी बताई गई है। अच्छा, अब हम इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं कि सिंस देयर इज नो करंट एट द इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग इनपुट पे अब कोई करंट नहीं है, कोई अपना करंट नहीं है उसका। द करंट थ्रू आर आई एंड द करंट थ्रू आर एफ आर इक्वल। अब ज़रा इस फिगर को गौर से देखें। यहाँ पे इसका अपना कोई करंट नहीं है जो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक फ़्लो कर रहा हो, और ये पॉइंट जो है ये 0 वोल्ट पे है। ठीक है, अब आपने बाहर से जो इनपुट अप्लाई की, उस इनपुट से करंट जनरेट हुआ, वो करंट कहलाएगा आई इनपुट। आई इनपुट रेजिस्टेंस आर आई में से गुजरा और गुजर के ये फ्लो करेगा टूवर्ड्स 0 वोल्ट। ठीक है, अब इस पॉइंट ने रहना है 0 वोल्ट पे। तो अगर इसने 0 वोल्ट पे रहना है तो करंट जो है, फिर अगर ये करंट अंदर की तरफ चला जाएगा और यहाँ से फ्लो कर जाएगा तो ये पॉइंट 0 पे नहीं रहेगा। और वैसे भी इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई है, करंट जो है इनपुट करंट इधर से इधर फ्लो नहीं कर सकता। तो फिर ये करंट कहाँ जाएगा? ये करंट इस पाथ को अडॉप्ट करेगा और फीडबैक रजिस्टर में से गुजरता हुआ आउटपुट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जितना करंट इनपुट यहाँ से आया था वो करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हुआ, बल्कि वो फ्लो कर गया टूवर्ड्स फीडबैक रजिस्टर, और फीडबैक रजिस्टर से फ्लो करने के बाद वो गया आउटपुट की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि इनपुट आई इनपुट इज इक्वल्स टू आई एफ, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हुआ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस इनपुट से अंदर नहीं गया, तो फिर इनपुट करंट जितना भी था वही फीडबैक में से फीडबैक रजिस्टर में से गुजरा। तो मैग्नीट्यूड वाइज आई इनपुट इज इक्वल्स टू आई एफ। द वोल्टेज अक्रॉस आर आई। अब हम देखते हैं कि वोल्टेजेस क्या हैं। आर आई के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है और आर एफ के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। द वोल्टेज अक्रॉस आर आई इक्वल्स वी इन। अब यहाँ पे देखें, वोल्टेज आर आई के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी। आर आई का ये एंड वी इन पे है और आर आई का जो दूसरा एंड है वो 0 पे है। तो आर आई के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हुआ? वी इन माइनस 0। ठीक है, वी इन माइनस 0, तो कितना रह गया? वी इन। तो आपके पास इनपुट करंट क्या होगा? वी इन डिवाइडेड बाय आर आई, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू करंट। तो करंट आई इन कितना होगा? वी इन डिवाइडेड बाय आर आई। अब इसी तरह आगे चलते हैं, ये जो आर एफ रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा उसको देखें। तो इसके क्रॉस देखने के लिए आप देख सकते हैं कि आर एफ का जो नेक्स्ट एंड है वो किसके साथ अटैच्ड है? वी आउट के साथ, यानी इसके इस एंड पे वोल्टेज होगी वी आउट, और दूसरे एंड पे जो वोल्टेज है वो 0 है। आर एफ का दूसरा एंड जो है वो किसके साथ अटैच है? इस 0 वोल्ट के साथ। तो फिर पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा? चूँकि करंट की डायरेक्शन हम ये ले रहे हैं ऐसे, तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है आपको इसमें से इस वोल्टेज को माइनस करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0 माइनस वी आउट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आर एफ के क्रॉस क्या होगा? 0 माइनस वी आउट। तो क्या रह गया? माइनस वी आउट। इस पे पोटेंशियल का ड्रॉप आर एफ पे कितना हुआ? माइनस वी आउट। तो फिर आई एफ को आप कैसे लिखेंगे? आई एफ यानी करंट थ्रू फीडबैक रजिस्टर, दैट इज इक्वल्स टू माइनस वी आउट डिवाइडेड बाय आर एफ। अब ऊपर हमने कहा कि आई इन इज इक्वल्स टू आई एफ, तो ये जो आपने वैल्यूज़ आई इन और आई एफ की फाइंड की, इनको आप इक्वेट कर लें। माइनस वी आउट ओवर आर एफ इज इक्वल्स टू वी इन ओवर आर आई। अब इसमें से आपने वी आउट को इधर रहने दिया और वी इन को आप इधर ले आए। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, तो आपके पास वी आउट ओवर वी इन आ गई, आर एफ ओवर आर आई। ये जो आपने वी आउट फाइंड की और जो आपने वी इन अप्लाई की, ये किस सूरत में है? जब आपने फीडबैक सर्किट लगाया हुआ है। तो इसका मतलब वी आउट ओवर वी इन अब क्या है? ये इस वक्त ये रेशो ये क्लोज्ड लूप गेन को शो कर रहा है। वी आउट ओवर वी इन इज द ओवरऑल गेन ऑफ द इन्वर्टिंग
फायर और इसको आप कहेंगे क्लोज्ड लूप गेन. Of course, V out over V in is the overall gain of the inverting amplifier. Inverting amplifier है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं ACL यानी A closed loop और साथ में I लिख रहे हैं for inverting amplifier. तो आप देख सकते हैं कि closed loop gain जो है वो किस चीज़ से डिटरमिन हो रही है, वो RF और RI की वैल्यूज़ से हो रही है. और आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं बाय द वैल्यूज़ ऑफ RF एंड RI. ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये इस क्लोज लूप गेन को कंट्रोल कर सकते हैं और इनकी वैल्यू डिटरमिन क्लोज लूप गेन की वैल्यू कैसे डिटरमिन होगी माइनस RF ओवर RI से. ACL in I is the ratio of the feedback resistance to the input resistance. The closed loop voltage gain is independent of operational amplifiers internal open loop gain. ये जो क्लोज लूप गेन आई है आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ओपन लूप गेन का कहीं भी जिक्र नहीं है, फॉर्मूले में ओपन लूप गेन शामिल नहीं है. इसका मतलब हुआ कि ये जो उसका क्लोज लूप गेन बिल्कुल एक्सटर्नल कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीफायर की इंटरनल ओपन लूप गेन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है. Thus, negative feedback stabilizes the voltage gain. The negative sign indicates inversion. और ये जो गेन में नेगेटिव साइन आया है इसका मतलब ये है कि ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना वी आउट ओवर वी इन. तो वी आउट इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये वी इन को इधर ले आए तो ये बन जाएगा माइनस RF ओवर आई इंटू वी इन. तो माइनस साइन आ रहा है आउटपुट में, तो इसका मतलब है कि आउटपुट जो है वो इनपुट से के इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड फॉर्म है. जो आपने इनपुट दी आउटपुट जो है वो इन्वर्टेड मिलेगी, उसमें 180 डिग्री का फेस शिफ्ट मिलेगा. तो ये हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर.